हिमाचल प्रदेश की औरत ने जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगी है। आपको मालूम है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ उसके बाद उस वीडियो पे कानूनी कार्रवाई भी हुई और उसने उन्हीं भाइयों से जो है वो जाकर माफ़ी भी मांगी है। हमने जब इस पर स्टोरी की तो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, उस पर अपनी मोहब्बत दी और वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हुआ। उसके बाद जो है वो वीडियो घर घर तक पहुंचा। इसमें सलमान निज़ामी जी जो हैं उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया। सलमान निज़ामी के ट्वीट करने के बाद भी हिमाचल की जो सरकार है उसकी जानिब से कानूनी कार्रवाई की गई और उस औरत ने बिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगी। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी कि जो उसके वो गलत कमेंट्स थे जिसकी वजह से आम शहरी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में आए, जिसके कारण लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ। उसी वजह से आम शहरियों ने ये कहा कि अब इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई अमल में लाई गई और उस औरत ने माफ़ी मांगी। हम सब लोगों को दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, उससे भी गलती होगी, इसलिए हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आइंदा इस तरीके का किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को ये कहे कि आप यहाँ पे क्यों सामान बेचने आ रहे हो, आप वापस लौट कर कश्मीर चले जाओ, ये हमारा हिमाचल है, यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। फिर कश्मीर में कितने ही ज़्यादा बिहारी और राजस्थान और यूपी के लोग हैं, फिर तो मेरे कश्मीर के भाई ये भी कह सकते हैं कि बिहारी बाबू आप वापस चले जाओ। कभी किसी कश्मीरी भाई ने ये नहीं कहा। तो जब कश्मीर के लोग इंतहाई इतनी मोहब्बत देते हैं बाहर के लोगों को, तो बाहर के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कश्मीर के लोगों को मोहब्बत दे। और वैसे भी अगर एक कश्मीर का इंसान हिमाचल में या बाकी रियासतों में जाकर अपना सामान नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा। आपको मालूम है कि कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तो इसलिए एक आम इंसान को इस तरीके से इन चीज़ों पे कभी भी हरास नहीं करना चाहिए। अब हम सब लोगों को इस औरत को जो है वो माफ़ कर देना चाहिए। वैसे हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम माफ़ कर देते हैं और आज भी हम इसे माफ़ कर देंगे। सब लोग इसके कमेंट्स को लेकर, चाहे इसने वो जानबूझकर कहा, गुस्से में कहा, जाने अनजाने में कहा, डर और खौफ की वजह से कहा, क्यों कहा ये वो ही बेहतर जानती है। लेकिन अगर उसने माफ़ी मांगी है तो बहैसियत एक इंसान हम उसे माफ़ ज़रूर कर देंगे। लेकिन ये बात हम सब लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि आइंदा किसी भी एक आम इंसान को परेशान ना किया जाए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। हर इंसान को अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाकर अपने सामान को बेच सकता है, वो कहीं पे भी जाकर अपने सामान को जो है वो किसी भी रियासत के अंदर ट्रेड का काम कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी आम इंसान के साथ ये रवैया अख्तियार नहीं होना चाहिए। चलिए, बिलाकर हमारी वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। सलमान निज़ामी जी ने ट्वीट किया, उसके बाद कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने वो अपलोड किया, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क ने वो अपलोड किया। उसके साथ साथ जो है वो पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हुई और बिलाकर उस हिमाचल की औरत को अपनी उस बात पे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी ऐसी हरकत मत करो जिसमें पछताना पड़े, बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। यह हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकल जाता है तो तुरंत हमें उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा बवाल ना बने। लेकिन जब हम जानबूझकर इस तरीके के वीडियोस बनाकर अपलोड करें और जानबूझकर हम किसी को थ्रेट दें या डराएं या धमकाएं तो फिर हम पे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और फिर जो है वो हम लोगों को सलाखों के पीछे भी धकेला जा सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। आज मैं फिर ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान आपका भी है और मेरा भी है और हिंदुस्तान हम सब का है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त में हिंदू भाई ने भी कुर्बानी दी है और मुसलमान भाई ने भी कुर्बानी दी अपने देश के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए। तो इसलिए किसी को भी हक़ नहीं बनता है कि कोई किसी से ये कहे कि आप अगर हिंदुस्तानी हो तो जय श्री राम कहो। जो जय श्री राम नहीं कहता है वो भी हिंदुस्तानी है। मैं जय श्री राम कभी नहीं कहूँगा और मैं जय श्री राम कहने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान मेरे दिल में है, मेरे खून में है और मैं हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करूँगा। और अगर हम मुसलमान किसी को ये कहें कि आप अल्लाह अकबर कहो तो आप हिंदुस्तानी हो, अगर वो अल्लाह अकबर नहीं कहेगा तो भी वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि धर्म को अपने देश के साथ ना ही जोड़ें तो बेहतर है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है जो जय श्री राम कहेगा वही हिंदुस्तानी है, या हमें किसी से नेशनलिस्ट होने की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी की कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम लोग 1947 के बाद अपने देश में जो अपनी चॉइस से रह रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं रह रहे हैं।
हम अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं और ये देश हम सब का है। इसलिए जिसका भी जो धर्म है वो उसको फॉलो करो, अपने धर्म को मानो, अपने धर्म की इज़्ज़त करो और बाकी धर्मों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। ना ही कभी किसी के धर्म पे उंगली उठाओ, ना ही कभी किसी को डराओ धमकाओ और ना ही कभी किसी से जो है वो नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट मांगो। ये सबसे बड़ी बात है। फ़िलहाल इस औरत को जो है वो माफ़ कर दिया गया है और ये औरत जो है ये माफ़ करने के काबिल है या नहीं है वो आवाम जानती है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि हम सब लोगों को दिल बड़ा रख कर इसे माफ़ कर देना चाहिए बहैसियत एक इंसान, और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। अगर दिलों में नफ़रतें हैं वो मिटाकर मोहब्बत फैलानी चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। बस मैं भी यही कहूँगा कि मैं भी इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ और जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता है मैं वहाँ वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलते जाऊँगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।